ध्यान दीजिए पूरा बढ़िया से। देखो कार्बनिक ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो। सुनो, सुनिए ध्यान से, बात नहीं करो। जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कहेंगे। इसमें कार्बन है कि नहीं है? नहीं। और इसमें कार्बन होगा। बढ़िया सुनिए ध्यान से। 1828 से पहले यह माना जाता था कि कार्बन सिर्फ भगवान बना सकते हैं और कोई कार्बन से कोई कंपाउंड नहीं बना सकता। जैसे कार्बन का मतलब समझे, जिसको जलाने के बाद काला बचे उसके अंदर कार्बन। तो कोई भी जीव हो या कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, कोई पौधा या जीव, ये दोनों को जलाने के बाद काला बचता है। तो हम लोग ये मान गए कि जीव या पौधा में कार्बन है। जो चीज जीव या पौधा में है, कोई जीव कभी देखे कि आदमी को नया आदमी बना दिया, आदमी को नया प्लांट बना दिया? नहीं बना सकते। क्रॉस करा के बना सकते हैं लेकिन दो को प्लांट आपको चाहिए होगा। यानी कि आदमी ना जीव बना सकता है ना प्लांट बना सकता है, क्योंकि आदमी कार्बन ही नहीं बना सकता। कार्बन बना लेता तो जीव या प्लांट दोनों बन जाता। ये 1828 से पहले पता था। यही 1828 में सब आदमी नाम जान रहे हैं, उनका नाम है वोलर। क्वेश्चन पूछता है 1828 में वोलर लेबोरेटरी में यूरिया बना लिए। यूरिया यानी खाद। और यूरिया बनाए NH2CO NH2। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देगा NH2 का होल 2 और CO। बोलो एक के बात है कि अलग अलग? एक ही बात। अब बताओ, ध्यान दो इसको, बोलो इधर देखिए, इधर देखिए, लिखने में ध्यान नहीं रखे, सब लिखा दे। बताइए इसमें कार्बन है कि नहीं? तो ये ऑर्गेनिक है कि नहीं? कहा हम लोग ऑर्गेनिक बना लेते हैं। जैसे वोलर ने कहा कि ऑर्गेनिक बना लेते हैं, वैसे एक और आदमी आया, आऊ कहा वाह हम ऑक्सीजन खींचते हैं और CO2 निकालते हैं। बताओ ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं? ऑर्गेनिक है कि नहीं? तो लड्डू नंबर आ जाएगा। इन्हें कहना कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बनाए, ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसा नहीं सोचना जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक होगा, ये अधूरा डेफिनेशन है। जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, कार्बनिक कहते हैं। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। बताओ यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं? हाइड्रोकार्बन रहेगा तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताओ, अब तुम बताओ, डायरेक्ट बताइए। अगर हम बोले CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? लेकिन हम बोले आपसे H2CO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? अरे बोलो, नहीं है। H2SO4, हारे नारायण, कहां कार्बन दिख रहा है? नहीं है। लेकिन हम बोले CH3COOH, बोलो है कि नहीं? जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा वो कौन सा कंपाउंड है? कार्बनिक कंपाउंड। बोलो क्लियर है सबको? यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले? कार्बन के बारे की हाइड्रोजन के बारे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? पहला हाइड्रोकार्बन लैब में किसने बनाया? वोलर। कब? नाम बोलो, फार्मूला बोलो। क्लियर है सबको? अब देखो यहां से बड़ा बेजोड़ कहानी है, लेकिन हम अभी कहानी पे जाएंगे तो आपको भार लगने लगेगा कि सर भारी हो रहा है ऑर्गेनिक। इसीलिए ऑर्गेनिक का जो मेन डर है पहले उसी पर प्रहार होगा। तो आज आपको ऑर्गेनिक से डर खत्म, कोई लिखना नहीं। लिखने के लिए हम सब देंगे और सब लिखवा देंगे। अभी सारा लिखवा दिए, ऐसे लिखवाते जाएंगे, लेकिन पूरा ध्यान यहाँ चाहिए। 2-4-5 मिनट जो लड़का यहाँ ध्यान दे दिया उसको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगा, मेथ। अब हिंदी में मेथ नहीं सोचना, METH ही लिखना। इथ, प्रॉप, ब्यूट, बट नहीं है, ब्यूट बोले, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डेक के बाद नॉन डेक नहीं होता है, लेला। सुनो ध्यान से, अभी ध्यान दो। जैसे 11 चलेगा तो अनडेक होगा, फिर बोलो अन के बाद, अरे नालायक बोल रहे, डू डेक, फिर ट्राई डेक, फिर टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नानाडेक। डेकाडेक नहीं करना, इन्हें कि डेकाडेक मार देना, उसको फिर इकॉस बोलते हैं। फिर अनइकॉस, डाइकॉस, डुइकॉस, ट्राइकॉस, टेट्राइकॉस, पेंटाइक। बोलो अगर तुमको इसका नाम दे देंगे तो अभी लड़का नहीं बता सकेगा। और तुमको इसका नाम पढ़ना भी है, C17, H35, COONA, इसको साबुन कहते हैं। अब इसका नाम बोलो तो अब तुम बता दोगे 17 को बोले क्या? 7 है ना, तो हेप्टान बोलेगा। अभी नाम पढ़ने सिखाएंगे, घबराइए नहीं। लास्ट में 88 तक का नाम आप डायरेक्ट कर पाए। पहले ध्यान दो, ये जो देख रहे हो ना, ये कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अभी क्या है, घबराना नहीं, अभी सब हम आपको क्लियर कर देंगे। देखो यहाँ 4 गो परिवार है, बस यही 4 गो परिवार पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। 1 2 3 और चौथा परिवार। एक परिवार, ध्यान सुनो,
इस सब परिवार का डिजाइन अलग है। इस परिवार के लास्ट में ANE लगता है, इधर ENE लगता है, ई वाला YNE लगता है, जल्दी बोलो, YLE लगता है। ये 4 परिवार है, ध्यान दो। ये परिवार का सबका लक्षण अलग अलग, यही परिवार समझना, फैमिली ऐसा, फैमिली का लक्षण अलग। इधर देखो, इधर लिखो नहीं, तुम तुरंत लिखने कौन सी लग रहा, ध्यान दीजिए भैया। आपको इसका देखना है खाली, अगर आप ANE ENE YNE YLE का लक्षण समझ जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, जैसे हम यहां बोले तो यहां लिखेगा METH, ANE क्या होगा, मीथेन, नहीं होगा, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आपको, तो भयानक है, चुपचाप रहो। ये क्या लिखेंगे बोलो तो, मीथीन, ये बोलो मिथ YNE, और ये वाला देखो, इसका नाम पढ़ने आ गया तो समझो आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, इसका नाम थोड़ा थोड़ा चेंज, यहां हम ये लिख रहे हैं, ये कैसे बंद हो गया, गलत दिखा दिया, अब दिख रहा है, हाँ चलो ध्यान दो, वो गलत जल गया था। ध्यान दो, आपको ये परिवार का नाम सुनो ध्यान से। हम आपसे कह रहे हैं कि आज 20-25 मिनट के बाद आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चटनी लगेगा, और कल के क्लास के बाद एकदम ऑर्गेनिक खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, एकदम पूरा ध्यान से देखो, इसका नाम ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। ये ANE है तो इसको कहोगे मीथेन, क्या बोलेंगे, छोड़ो मीथेन अभी छोड़ो, इसको क्या बोलेंगे, एन। अच्छा बोलो, इसका नाम लिखने कहेंगे तो नहीं लिख लेंगे, इसका नाम आपको समझना है। जैसे ANE है, इसको बोलना है एन, क्या बोलेंगे, ई वाला गलत बोल दी, इसको बोलेंगे इन। नाक चेंज होगा, डिजाइन बदलना चाहिए, अगर डिजाइन नहीं बदला तो फिर नहीं सीख पाएगा। पहले बोलो ये वाला क्या है, नाक का डिजाइन चेंज हो ही नहीं रहा, पढ़ना है कि नहीं, चलो ध्यान दो, इसको क्या बोलेगा, एन। ये डिजाइन क्यों चेंज हो रहा है ये भी बताएंगे, अभी 5 मिनट में समझोगे अपने कि अच्छा डिजाइन चेंज क्यों हुआ। एन के बाद इन, आई वाला आइन, ज्यादा डिजाइन बदलोगे, बोलो क्लियर है, आई फिर मुंह सीधा हो जाएगा, आइन, ये बोलने आएगा, चलो बोलो तो, एन इन आइन, आइन, मुंह सीधा करना उधर। अब काहे ऐसा है ये बात ध्यान दो, क्योंकि फैमिली अलग है, जिसको खाली हंसो नहीं, तुम लोग पढ़ने ना है जी, ध्यान दो। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कहता है कि एन फैमिली जो तुम देख रहे हो, ये फैमिली है कि कार्बन के दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। इन फैमिली कहता है कि जितना कार्बन होगा बस दुगना कर देना, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये कह रहा है कि दुगना करके दो छीन लोगे तब हाइड्रोजन आएंगे। आई कह रहा है दुगना करके बस एक जोड़ दो तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब ध्यान दो बढ़िया से, काहे नाक चेंज करवाए, ध्यान दो। ये बड़ा बेजोड़ डिजाइन का घर है, हम टेक्नोलॉजी नया विकास कर लिया, ध्यान दो। जैसे ही वाला घर में आओगे तो तुम जानते हो कि जब घर से कहीं जाते हैं मेहमान लोग, आप कहीं गए वापस लौटते हैं तो गोर लगाया मिलता है, प्रणाम किए तो कुछ पैसा मिला, जाओ, अरे नहीं मिलता है। तो बस यही देखो, यही फैमिली पर बना दिए, ई 2 रुपया दिया मैंने 200 दिया, 2000 दिया, 2 गो नमड़ी दिया या 2 गो 500 दिया, और साथ में 2 और दे दिया, पहले दिया गोर लगाए 2 गो, उसके बाद फिर 2 गो क्या है, टेम्पू भाड़ा अलग से भी, बोलो मिजाज खुश है। एन ई क्या कह रहा है कि हम एक बार जो दे दिए टेम्पू भाड़ा नहीं, अपना जाओ उसी से, तो हल्का नाक टेढ़ा करना, इन, बोलो क्लियर है। ई कह रहा है दुगना दिया, और उसके बाद तुम देखना कभी कभी ऐसा होगा, गोर लगा दिया फिर आप ही से कहेगा 10 रुपया दीजिए ना, टेम्पू में भाड़ा देना, तो दे के छीन रहा है तो मुंह टेढ़ा कर देना कि आइन फैमिली, बोलो फैमिली क्लियर है। ये बोलो मुंह टेढ़ा नहीं होगा, क्यों, दुगना देके 2 रुपया और दिया, ये खाली दुगना देके टरका दिया, अरे बोलो आई वाला दे के भाड़ा भी निकाल लिया कि लाइए आप ही, तो दुगना देके 2 काम, कौन फैमिली, बोलो ऐसे करेगा तो मुंह टेढ़ा होगा ना। आपको कोई पैसा दे फिर आप ही से कहे कि लाइए ना टेम्पू भाड़ा देना, कहना समझ गए, ये आइन फैमिली। आइल में दुगना देके 1 रुपया और दे दिया, 100 दिया, 101 पूरा दिया, बोलो क्लियर है। इसमें फिर सीधा हो जाना, बोलो एन इन आइन, आई बोलने आएगा। बोलो अगर हम बोले कि ई क्या लिखा ले तो ब्यूटेन, ई वाला तेरा क्या था ना, ब्यूटीन, आई, हाँ ब्यूटाइन, आई, बोलो कि बहुत भारी चीज है, क्लियर है सबको। ये हाइड्रोजन का संख्या लिखने आएगा। अब तुमको हम सीधा कहें कि ब्यूटेन में, आप सुनो ध्यान से, अब एक होगा जनरल फार्मूला, ये भी कभी कभी पूछता है, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र, ध्यान दो। अब सारा चीज क्लियर है, अगर आपको फैमिली क्लियर है, और अभी आप क्लास में बैठे हैं, आपका फैमिली निश्चित रूप से क्लियर है, ध्यान दो। अगर हम बोले कि देखो कार्बन की संख्या को एल की अल्क बोलते हैं, कार्बन की संख्या क्या बोलते हैं, अल्क, ध्यान दीजिए। अगर हम यहां बोले ALKNE तो बोलो ये कौन फैमिली है, मुंह टेढ़ा होगा इसमें, कहना सर इसमें कुछ नहीं करना है, कार्बन लिख और हाइड्रोजन लिख के तैयार, क्योंकि ये दोनों पढ़ना ही,
यही दोनों होगा। ध्यान दो इधर बढ़िया से। अब बताओ ये मेथ एक से शुरू है, ये दो है, ये तीन है, जीरो नहीं होता। एक से शुरू जो होता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं? एन से। तो यहां लिखे सी एन। बताओ इसमें टेढ़ा किया था नाक? नहीं। तुमको क्या करना है, कुछ भी लिखा रहे बस लास्ट का 3 अक्षर छांट देना। ई परिवार, जैसे तेजस्वी यादव, तो यादव परिवार, नाम तो उसका तेजस्वी है, तो ई 3 अक्षर लास्ट का छांट देना, ई परिवार का खाली सूचक है। आई वाला कार्बन की संख्या बताता है। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो एक मान लिए एन, नेचुरल नंबर से शुरू है। ध्यान देना। बताओ हाइड्रोजन कौन परिवार है, देने वाला कि छीनने वाला? तो एन का दुगना से कितना ज्यादा? बोलो क्वेश्चन आएगा जी कि अल्केन का समान सूत्र है, लिख नहीं लोगे अपने से? अगर हम बोले अल्कीन तो अपने से बोलो इन ज्यादा टेढ़ा किया कि कम? इसका मतलब ये दुगना दे के छोड़ देगा। अरे बोलो हाँ या ना? नाक टेढ़ा पे सवाल बन रहा है। अगर हम बोले अल्काइन तो बोलो जल्दी। पहले सी एच लिख दिए, यहां एन, यहां ज्यादा ना टेढ़ा हुआ, काहे कि छीन भी लिया टेम्पू भाग। अब तुम्ही को कहें अल्काइल, बोलो सी एन एच 2n प्लस 1, बोलो अपने से नहीं लिख लोगे? अगर अब हम आपसे, देखो पहला बात आपको सीखना, अगर ये सीख लिए तो आपको कल का क्लास आसान, कल भर है ये एकदम इजीली खत्म हो जाएगा। ध्यान दो। अगर हम आपसे बोले ब्यूटेन तो इसका फॉर्मूला लिखने, सुनो ध्यान से, लास्ट का 3 अक्षर छांट देना। 3 अक्षर छांट दिए, बोलो ब्यूट किस पे आता है? 1 2 3 4 पे, याद है ना? मेथ प्रोब्यूटेंट। अरे बोलो, तो 4 पे आएगा, तो पहले ई वाला फर्स्ट स्टेप लिख देना। लिख दिए? कार्बन क्या गो? अब परिवार खोजो, कौन परिवार? एन। मुंह टेढ़ा हुआ, इसका मतलब ऐसा दिया था, 4 दूनी दू ज्यादा, बोलो लिखने आएगा। हम 3 अपने से चलेंगे, पहले सुन लो, उसके बाद आपको हम देंगे एग्जाम में क्या आएगा फिर उस पे चलेंगे। ब्यूटीन लिखना, पहले ध्यान दो। अगर हम बोले 3 अक्षर छोड़ दो, छोड़ दिए, सी और एच लिख देना, ये पहला स्टेप। बताओ कितना नंबर पे? 4। इन ज्यादा टेढ़ा हुआ, 4 दूनी, बोलो। अगर हम आपसे कहें, देखो हम फिर से बोल रहे हैं, बढ़िया से देख लो, हम क्वेश्चन देंगे 3 गो, 2 गो तुमसे नहीं बनेगा। अभी लग रहा है ना बन जाएगा? अरे अभी लग रहा है कि ना बने? यही देंगे, बनेगा। देखो एक बार सीख लो, प्रोपाइन। तो बताओ 3 अक्षर छोड़ दिए, सी और एच, मेथ एथ प्रोप 3। बताओ आइन, मुंह टेढ़ा ना हुआ, छीना है, 3 दूनी 6, 6 से 2 घटाओ, इसी गए। ऐसा ही 3 क्वेश्चन देंगे, 2 को तुमसे नहीं बनेगा। बन जाएगा? सेम देंगे, बना लोगे? अच्छा हाँ, सेम नहीं तो कुछ अलग देते हैं हम, बना लोगे ना? पहले आप टेबल बनाइए, पहले टेबल बनाइए। चलो ध्यान दो, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, सबका फॉर्मूला एक बार लिखो। किसका? जिसका घेर रहने की सभे उतारने लगना, इसका हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन और हेक्साइल। जल्दी लिखो, एगो देख लो कैसे लिखोगे। सी एच पहला स्टेप, बोलो हेक्स का मतलब कितना? 6, एन वाला है तो दुगना से 2 ज्यादा, 6 दूनी 12 और 2 6, ऐसे सबका लिखो। कहां लिखे? देखिए तो इसमें क्या लिखे थे? सी एच, 6 तो होगा क्योंकि हेक्स का 6 होता है। लास्ट वाला 3 को कौन है? इन, तो 6 दूनी सी एच 6, 6 दूनी 12 में से 2 घटेगा, 6 दूनी 12 और 1। हमको उम्मीद है कि लिख लेंगे ना सब, बोलबे नहीं करता। अब दे 3 क्वेश्चन, बना लेंगे। ओ लिखो तो, बनाओ। हेप्टेन, दूसरा पेज में लिखते, हेप्टेन बनाओ तो। ये पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देंगे, बना? किससे ही भी नहीं बना? देखो ना जी, सी, पहले सी एच ना लिखेंगे, लास्ट का 3 छांट दो। अब बोलो हेप्ट कितना नंबर पर? 7, एन है तो दुगना से 2 ज्यादा, 7 दूनी 14 प्लस 2, बना लोगे? अगर नहीं बनेगा बन, अरे डरा रहे हैं, बन जाएगा ना? बना दो, बनाओ। बन गया? नालायक, इसका फॉर्मूले नहीं होता है, इसका मीथेन का, ध्यान दो, सिर्फ मीथेन होता है।
ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता। तुम बना के तैयार भी हो गया, ये तो होता है। बोलो कितना, तो अभी बोला कि हाँ एकदम तैयार है फॉर्मूला। अरे CH लिखोगे, ठीक। मैथ में एक, एक का दुगना, ये नहीं होता है। CH2 नहीं सोचना, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता अभी समझेंगे। मिथाइन CH, एक, एक से दुगना दो, दो में से दो है जीरो, ये और नहीं होता। ऐसा बना के तैयार भी हो गया। आप तो नहीं बोल ही रहा है, ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन तैयार है एग्जामिनर। क्वेश्चन कहेगा सबसे साधारण या सबसे सरल अल्कीन होता है। सबसे सरल अल्कीन, सबसे सरल का मतलब कार्बन, सबसे कम मतलब एक कार्बन। बताओ सबसे सरल अल्केन कौन है, मीथेन। सबसे सरल, सिंपल, सबसे सरल अल्कीन ये होता ही नहीं है, तो क्या होगा, इथीन। गधावा लिख के तुम तैयार हो गया था, लिख लिया था ना, अपने मन से नहीं लिखा करो, काट दो भी इसको। बोलो सबसे सरल अल्कीन कौन, इथीन। सबसे सरल अल्काइन, बोलो इसमें एक नहीं हुआ, इसमें कब नहीं होगा। हाँ ऐसा सोच लेना, गड़बड़ाइए जाए। इसमें भी सिर्फ एक नहीं होता है, इथाइन होता है। नलायक, वो सोच रहा डायरेक्ट प्रोपाइन से शुरू होगा। ध्यान दो, अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा पहले उस पर एकदम दिमाग में सेट करो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे सरल अल्केन कौन है, मीथेन। सबसे सरल अल्कीन कौन है, इथीन। सबसे सरल अल्कीन अल्काइन कौन है, और सबसे सरल अल्काइल कौन है, मिथाइल। ये होता है। अब कौन कैसे हो रहा है अभी समझोगे, पहले बोलो क्लियर है ये सवाल। अरे हाँ या ना, तो टेबल ऐसे बनाओ, ये दोनों को काट लो ताकि आपको दिमाग में रहे कि सिंपलेस्ट अल्कीन कौन है। ऑब्जेक्टिव ना है, यही सब पूछेगा आपसे। चार क्वेश्चन अभी चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, काटने भी नहीं आ रहा है। अल्काइन का सामान्य सूत्र है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। अरे हमको पता है, सब बना लेगा, वही क्वेश्चन दे रहे जो एग्जाम में पूछा हुआ है, बन गया ना। अल्काइन बोलना तो कहना सर इसमें तो मुंह ज्यादा टेढ़ा हो गया, दूर पर खींचा है, ये होगा, ये क्लियर है। तीन सवाल और अभी आप बना लेंगे, लिख लो, ये सब क्वेश्चन पूछता है। सरल तम अल्कीन है मिथीन, इथीन, मीथेन, मिथाइन। सिंपलेस्ट अल्कीन इज मिथीन, इथीन, मीथेन, मिथाइल। बताइए, फिर आ गया है। हाँ मीथेन, इसका अल्कीन, इथीन, मिथीन होता है। आगे बढ़े दोस्तों, देखो जितना पढ़े इससे ऐसा ही सवाल आएगा। इसका सामान्य सूत्र कौन होता है, सरलतम कौन है, ये कौन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चलने जा रहा है, इसको 5-10 मिनट और ध्यान दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको कहते हैं संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर। इसको जहां समझे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान दो, स्ट्रक्चर समझोगे तो इसी में तुमको ये समझेंगे अभी, इसी में आपको जो खाली एक लाइन और जोड़ेंगे उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। फिर कीटोन ईस्टर ये सब समझोगे, बस अपने साबुन सरफ सब क्लियर हो जाए। लेकिन आपको यही सीखना मेन जरूरी है, तो इसका क्लास हम लोग कल करेंगे।